परः पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवितं ब्रह्मगोपालवेशम्। कंजाक्षम, कंज मतलब कंज मतलब कमल, कमल। कंजाक्षम। तो हमारा प्रसंग चल रहा था ब्रह्मस्तुति में, है ना। ब्रह्मस्तुति में प्रसंग चल रहा था। ब्रह्मस्तुति तो हो ही गया था, मान लीजिए, है ना। इसी प्रकरण में ब्रह्मस्तुति हो ही गया था, तो आगे ही भगवान का गुणगान ही कर रहे हैं। अभी विषय वस्तु वही चल रहा है, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, एकस्त्वमात्मा पुरुष पुराण सत्य स्वयं ज्योतिरनंत आद्यः नित्यक्षरोजस्र सुखो निरंजन पूर्णोद्वयं मुक्तोपाधितोऽमृतः। फिर एक ह त्वं सत्य, आप एक हो और सत्य स्वरूप हो। और क्या है, बोले आत्मा हो। आप क्या हो, आत्म स्वरूप हो, सत्य आत्मा है। और आद्य हो, और आदि पुरुष हो, जो कारण है, कारण पुरुष का आदि पुरुष कहा जाता है। बोले आद्य होने पर भी पुराण पुरुष है। आप कैसे है, पुराण पुरुष है। पुराण मतलब पुरा अपि नवम पुराणम, प्राचीन होने पर भी नित्य नवनवायमान होने से आप पुराण पुरुष है, ठीक है ना। और नित्य हो, इसलिए आप नित्य है। पूर्ण, और पूर्ण स्वरूप है आपका। और अजस्र सुख, जिसका क्या है, सुख का कोई क्या है, अंत नहीं, विच्छेद नहीं, अंत नहीं है ना। तो ऐसे ही आप अजस्र सुख है, सुख का कोई मतलब गिन नहीं सकते आप किसी कैसे सुख स्वरूप है। और अक्षर न अक्षर इति, अक्षर जिसका क्षर नहीं होता, नष्ट नहीं होता है, कुटस्थ अनंत, आपका कभी अंत नहीं होता है। तो देश काल परिच्छेद जैसे अंत है, ऐसे आप अंत रहित है, अनंत है। और अद्वय उपाधित मुक्त, मतलब अद्वय आदि जो उपाधि है उससे मुक्त है। और निरंजन, अंजन मतलब क्या है, कलंक, काला, अंजन रहित, निरंजन, जैसे आपके इसमें कोई अंजन नहीं है। निरंजन साम्यम उपेति। विश्वनाथ चक्रपाद लिख रहे हैं, कह रहे किंच, ये हुआ था मुझे लग रहा है, चलिए नहीं। तुम अचिंत्य शक्त्या किंच तब अनंत मूर्तित्व अपि, आपका अनंत मूर्ति होने पर भी तुम अचिंत्य शक्त्या एक मूर्ति रेव, आप अचिंत्य शक्ति होने से एक मूर्ति ही है। इति एक इति, क्या कह रहे हैं, बोले जीवात्मनाम बहुत्वेन एकत्वाभावात्, जीवात्मनाम, जीवात्मा है उसमें, जीवात्माओं का बहुत्वेन, जीवात्मा बहुत होने पर भी, बोले एकत्व अभावात्, उनमें एकत्व नहीं है जीवात्मा
वो सब पृथक पृथक जीव बहुत है, उसमें एकत्व नहीं। एक जीव का वो खंडन किया था ना तत्व संदर्भ में, अनेक प्रकार के जीव जीव एक नहीं है, बहु है, नाना है। और कह रहे हैं ननु, शंका उठाया, बोले परमात्मा निराकार एव न पुरुषः पुरुष शब्द आकृतिम आकृतिमति एव पदार्थे रूढ़े। ठीक है ना। फिर शंका उठाया कि परमात्मा निराकार है, कोई अद्वैतवादी शंका उठाया कि परमात्मा जो है आकार रहित है, निराकार है। इसलिए न पुरुषः पुरुष शब्दस्य आकृति, बोले पुरुष नहीं है, पुरुष शब्द का आकृतिमति एवं पदार्थे रूढ़। पुरुष शब्द जो है आकृतिमति पदार्थ से होता है, उसमें रूढ़ी है। मतलब पुरुष शब्द से आकृति समझना, ये किसी आकृति से में पुरुष का शब्द का रूढ़ है कि ये इस प्रकार पुरुष है। तो उसमें आकृति वाला ही होता है ना, तभी उसमें पुरुष शब्द का आरूढ़ है। और परमात्मा आकृति वाला नहीं है, इसलिए पुरुष शब्द परमात्मा शब्द से परमात्मा को नहीं कह सकते, क्योंकि परमात्मा निराकार है, आकार रहित है। आकार रहित परमात्मा में साकार पुरुष शब्द की आरूढ़ नहीं कर सकते हैं, ऐसा किसी ने शंका किया। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, बोले किम अन्य पुरुषः इव अर्वाचीन न पुरातन, क्या अन्य पुरुष जैसे अर्वाचीन न, अर्वाचीन मतलब वाणी से बोलने योग्य नहीं है। भाई वाणी से तो कहने योग्य है ये ईश्वर आपके परमात्मा, जो वाणी से कहने योग्य है, तो अर्वाचीन न पुरातन, और पुरातन भी नहीं है क्या, पुरातन भी है और अर्वाचीन भी है, क्योंकि वाणी के द्वारा वाचीन है। वाणी के द्वारा हम कह सकते हैं कि भगवान के स्वरूप ऐसा है। इसलिए जो शंका उठाया कि निराकार है ईश्वर परमात्मा, क्यों निराकार है, बोले पुरुष शब्द से कोई आकृति वाला कोई आरूढ़ होता है, परमात्मा निराकार है इसलिए आरूढ़ नहीं हो सकता है। तो उसका खंडन करते हुए कहा कि अन्य पुरुष, क्या अन्य पुरुष सदृश मानते हैं आप, बोले नहीं। बोले अर्वाचीन न पुरातन, बोले अर्वाचीन नहीं है, वो पुरातन है, इसलिए वो क्या है, शरीर वाला ही है, इसलिए निराकार नहीं है, साकार है। इसलिए किसको कह के खंडन कर रहे हैं निराकार नहीं? ये जो आया था ना उसमें कि क्या है, तुम एक आत्मा पुरुष हो, आप एक आत्मा हो, पुरुष हो, है ना। तो कह रहे हैं पुरुष कहने के तात्पर्य क्या है कि कोई जो आकृति वाला पदार्थ होता है उसमें पुरुष पदार्थ का रूढ़ है, और तुम हमारे जो परमात्मा है निराकार है। किसी ने शंका किया परमात्मा निराकार है, बोले क्यों निराकार होने से, निराकार कैसे, बोले तुम जो पुरुष निराकार हो, तो कह रहे तुम पुरुष कह रहे हो, पुरुष जो होता है आकृति सदृश, जो जिसका आकार होता है उसी को पुरुष शब्द से आरूढ़ किया जाता है। तो परमात्मा निराकार है, तो पुरुष शब्द से आपने कैसे आरूढ़ किया, ये पुरुष शब्द को लेकर के शंका उठाए। तो उन्होंने कहा उत्तर में, बोले किम अन्य पुरुष है, वो क्या अन्य पुरुष जैसा जीव जैसे हम लोग है इस प्रकार है, बोले नहीं। बोले अर्वाचीन न, बोले अर्वाचीन नहीं है, पुरातन है, क्योंकि वो पहले से है। तो कह रहे हैं, पुनः शंका उठाया, बोले ननु नंद पुत्रत्वात् अर्वाचीनो अपि अहम पुरातन भवतः।
कह रहे हैं, ननु शंका उठाया, नंद पुत्रत्वात्, नंद के पुत्र होने से अर्वाचीन अपि अहम पुरातन भवत, बोला अर्वाचीन होने पर भी, नूतन होने पर भी हम मैं कैसा हूँ, पुरातन हूँ, पहले भी रहा हूँ। बोले भवतः स्तु क्या है, स्तुत्यई, स्तुति एव क्या है, अभुवम, इसलिए भवतः स्तुति एव अभुवम, इसलिए आपका ही स्तुति होता है, न तो यथार्थतया इति, यथार्थतया नहीं है, आपका ही स्तुति होता है, होती है। क्यों स्तुति होती है, बोले अहम पुरातन भवत, मैं पुरातन हूं, इसलिए मेरी स्तुति होती है। पुनः शंका उठाया, क्या कहा है, बोले सत्यम, तुम जो कह रहे हो ठीक है, किंतु त्वम नंदपुत्रोपि सत्य हो, आप जो नंदपुत्र हो वो क्या सत्य स्वरूप है, त्रैकालिक सत्तावान, तीनों काल में आप सत्तावान हो। बोले पुराण पुरुष इत्यर्थ, इसलिए मुझे पुराण पुरुष कहा जाता है, ईश्वर को इसलिए पुराण पुरुष कहा जाता है। बोले पुरा अपि नव, प्राचीन होने पर भी नया होने के कारण उनको पुराण पुरुष कहा जाता है कि नहीं। दोनों का खंडन हो गया कि नंदपुत्र जो है त्रैकालिक है, पहले भी नंद के पुत्र में रूप में थे, आज भी नंद के पुत्र रूप में है, आगे भी रहेंगे, तो तीनों काल में हो गया, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों काल में नंद पुत्र होने के कारण सत्तावान पुराण पुरुष, इसलिए त्रैकालिक सत्तावान होने से पुराण पुरुष है। पुनः शंका उठाया, ननु अस्य पुरुषस्य कालकर्मादि प्रकाश्यत्वात् अहमपि किम तथैव, ननु अस्य पुरुषस्य, इस पुरुष का काल कर्मादि प्रकाश्यत्वात्, इस पुरुष का काल कर्मादि के स्वरूप में प्रकाश होने से अहमपि किम तथैव, क्या मैं भी ऐसे ही हूँ, ब्रह्मा क्या मैं भी ऐसे ही हूँ, बोले न, बोले नहीं आप ऐसा नहीं हो। बोले तो क्या हूँ, बोले स्वयं ज्योति ही, क्या है, स्वयं ज्योति, तंतु, त्वंतु है ना, ब है ना, हाँ ठीक है, हाँ स्वयं ज्योति ही तू, ये त्वम तू होना चाहिए, त्वम तू होना चाहिए, मतलब वही हरिवेणु वही है, न स्वयं ज्योति ही त्वम तू स्वप्रकाश, आप तो ज्योति नहीं है, स्वयं ज्योति स्वरूप नहीं है, आप स्वयं प्रकाश है। किम सूर्यादिवत परिचिन्न, क्या सूर्य जैसे परिचिन्न है कि इतना बड़ा सूर्य है वही प्रकाश स्वरूप है, बोले न, अनंत न विद्यते अंतः कालतः देशतश्च यस्य स, बोले जिसका देश काल क्या है, काल और देश से जिसका अंत नहीं है, न विद्यते अंतः, देश काल से जिसका अंत नहीं है, ऐसे अनंत है, सूर्यादिवत परिचिन्न नहीं है, सर्वत्र व्याप्त है, विभू स्वरूप है। पुनः ननु करके शंका उठाया, क्या कह रहा है, अन्यपि अवतारः एवं भूता एव, कह रहे जो अन्य अवतार आदि है क्या वो भी ऐसे ही है, बोले तेषाम अहम कतमः तत्राह, तेषाम अहम कतम, उसमें से कुछ जो अवतार है इसी प्रकार है। कतम मतलब कितना, कितना, कति जैसे, कतर कतम सर्व सर्वनाम प्रकरण में, उसमें से कुछ जो है, मतलब अधिकतम, कतर कहने के तरह अधिकतम जो है ये ऐसे क्या है, अवतारा एवं भूत बहुत ही, मतलब कुछ अवतार उसमें से क्या है, स्वप्रकाश स्वरूप,
और कुछ पर प्रकाश है। बोले आद्यः त्वं तेषामपि मूलभूत अवतारी इत्यर्थ, है ना। बोले आद्य जो आदि पुरुष है, तुम तेषामपि मूलभूत, उन जो अवतार है उनके सबके मूलभूत है, और अवतारी, मूलभूत होने से क्या है, आप अवतारी है और वो सब आपके अवतार है, ऐसा समझना चाहिए। पुनः ननु शंका उठाया, बोले अहम द्विपरार्धान्ते, मैं द्विपरार्ध की अंत में किम एतत् स्वरूप स्वरूपेण एव अवस्थास्यामि, बोले क्या अहम द्विपरार्ध अंते, मैं दो परार्ध की अंत में क्या एतत् स्वरूपेण एव अवस्थास्यामि, इसी स्वरूप में ही रहूंगा, अवस्थित रहूंगा। दूसरा प्रश्न कह रहे न वा इत्यत आह, स्थास्यामि न वा, इस प्रकार रहूंगा या नहीं, ये ब्रह्मा जी कह रहे। तब कह रहे नित्यः जगद्दिदं पुरातनमपि सत्यमपि द्विपरार्धान्ते स्वरूपेण क्या है, स्वरूपेण आस्थायित्वात् अनित्यम उच्यते। बोले आपका इदम जगत पुरातन, ये जगत पुराना है, ठीक है ना, सत्यमपि, और पुरातनम, ये जो जगत है कैसा है, नित्य है, और इदम जगत पुरातनम अपि, यह जगत पुरातन होने पर भी सत्य है। द्विपरार्धान्ते स्वरूपेण आस्थायित्वात्, ये अस्थायित्वात् होना चाहिए। हाँ, अस्थायी हो, स्वरूपेण अस्थायित्वात्, है ना, स्थायी नहीं होने से अनित्यम उच्यते, इसको अनित्य कहा जाता है। द्विपरार्ध के अंत में ये जगत जो है क्या हो जाता है, स्वरूप नहीं रहता है, इसका स्वरूप क्या हो जाता है, प्रलय हो जाता है, प्रलय होगा, अनुस्वरूप में जाकर के भगवान की उसमें लीन हो जाता है, इसलिए इनको क्या कहा है, अनित्यम उच्यते। त्वं तु तदापि, आप जो है भगवान, तब भी नंद पुत्र आकारेणापि स्थास्यसि, नंद पुत्र के आकार से ही रहते हो, है ना, इसलिए यदि नित्य उच्यते, इसलिए आपको नित्य कहा गया है। जब ये सब संसार नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाता है, तब भी आप जो सदानंद रूप में, नंद नंदन के रूप में नित्य ही रहते हैं। अब इसमें उच्च से है, हाँ, उच्च से, तो ये पूरा वाक्य क्या होगा, मतलब इसका कर्ता क्या लगाएंगे हम, उच्च से का त्वया उच्च से, त्वया उच्च से होगा, मतलब ये मध्यम पुरुष कैसे लिए है, क्योंकि ब्रह्मा जी के भगवान को बोल रहे हैं, और त्वम नित्य उच्च से ऐसे, त्वम तू, त्वम नित्य उच्च से ऐसे रहना पड़ेगा, तुम नित्य उच्च से, तो उच्च से तो यह भी हो गया, तो कर्मणि प्रयोग ले लिया यक लगा के, तो फिर त्वम मध्यम पुरुष क्या है, तृतीया तो लगाया ही नहीं, जैसे कर्मणि प्रयोग में तृतीया होता है, वच धातु है ना, वच परिभाषा, वच परिभाषा है, वक्ति, वक्ति रूप बनता है अदादी में। उच्च से त्वम उच्च से कैसे चलेगा एक साथ, तुम के साथ उच्च से नहीं लगना चाहिए वैसे तो, और ये इसको हम वो भाववाच्य भी नहीं मान सकते, नहीं, क्योंकि मध्यम पुरुष है। सूत्र बलात् किया है, क्योंकि ये तो कर्ता के हिसाब से चलती है ना, सूत्र बलात् हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं त्वत् आकारस्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूपत्वात्, आपके जो आकार है
पूर्ण ब्रह्म स्वरूप होने से यह असौ क्या है, शौर्य शौर्य। तिष्ठति, यशौ शौर्य तिष्ठति, ये कहीं का पंक्ति लिया है कि आप कैसे है, आपके आकार पूर्ण ब्रह्म स्वरूप होने से यह असौ शौर्य तिष्ठति, यह असौ, ये जो आपका क्या है, असौ करके स्वरूप है ना, आकार आकार, ये जो आकार आपका है शौर्य, शौर्य मतलब सूर्यमंडल सूर्यमंडल में तिष्ठति, सूर्यमंडल वर्तिनो कहते ही है। लेकिन वो प्रकाश स्वरूप होने से सूर्यमंडल में रहते हैं। बोले आदौ यह साक्षात परब्रह्मेति गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम, ये कह रहे हैं तद आकारस्य, आपके आकार का पूर्ण ब्रह्म रूपत्वात्, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप होने से यह असौ शौर्य तिष्ठति। तिष्ठति, यह जो आपके क्या है, शौर्य में ही रहता है। बोले आदौ यह साक्षात, आदौ प्रथम में, यह साक्षात परम ब्रह्मेति गोविंदम, जो साक्षात परम ब्रह्म इति गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम कहा है, तो गोविंद कैसा है, सच्चिदानंद विग्रह है, तो क्या हो गया, ये स्वरूप वाला हो गया। और वृंदावन सुरभूरु क्या है, रूह तलासी सूरभू रूह तलासीनम इति, वृंदावन के सुर, सुर मतलब देव देवता है ना, सूरभू देव वृक्ष, भूरूह भूरा मतलब ठीक, हम्म? भूरा मतलब हाँ भूरूह हाँ वृक्ष, तल आसीनम तल आसीनम, उनके नीचे क्या करते हैं आप, बैठे हुए हैं, है कि नहीं। तब क्या जो बैठे हुए आपने ये कहा इस शब्द से, तो स्वरूप वाला होगा तभी तो आसीनम कहा है, स्वरूप वाला नहीं होता तो कैसे कहते आप। इति तापनी श्रुते, ये तापनी में लिखा है, तापनी मतलब वो तापनी में, और लिखा है, क्या लिखा है, बोले ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहमिति त्वदुक्तेश्च, ब्रह्मणो ही, बोले ब्राह्मण स्वरूप में प्रतिष्ठा अहम, मैं ब्रह्म रूप में प्रतिष्ठा हूँ, उसमें विभूति योग में कहा है ब्रह्म रूप सोहम, तो ब्रह्म रूप में आप होने से, तो बोले त्वद उक्तेश्च, आपकी उक्ति है क्या है, त्वद उक्त, आपने ऐसा कहा है कि मैं क्या है, ब्रह्मण रूप में अहम प्रतिष्ठा, ब्रह्म रूप में मैं प्रतिष्ठित रहता हूँ, तो ब्रह्म रूप में आप भी है कि नहीं। अब कह रहे हैं ननु करके पुनः संख्या उठाया, बोले आकारवतः षड विकारवत्तेन, जो आकारवत और षड विकारवत्तेन, 6 प्रकार जो विकार है, विकर्तेन प्रतिक्षण क्षरत्वात्, प्रतिक्षण जो है अक्षर प्रतिक्षण क्षरत्वात्, प्रतिक्षण जो क्षर होता है, क्यों क्षर होता है, बोले आकारतः षड विकारवत्वेन, जो आकार होता है वो षड विकार वाला होता है, और इसलिए प्रतिक्षण क्या हो जाता है उसका, क्षरित होता है, नष्ट होता है। तो किम तथैव, क्या उसी प्रकार आपका स्वरूप है, किम तथैव मतलब क्या, इसमें लिखा है कि अहमपि तथैव न अक्षरः, मैं भी उस प्रकार अक्षर नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी क्षणिक, तथैव में तो विराम है ना, नहीं इसके पहले, हाँ वो तो कह रहे प्रतिक्षण अक्षरत्वात् अहमपि किम तथैव, कि मैं भी उसी प्रकार क्या हूँ क्या, बोले न नहीं, कैसे हूँ मैं, बोले अक्षर हूँ, अक्षर वाला नहीं हूँ, ये अक्षर वाला की बात कहा ना, बोले तथैव अक्षर वाला मैं हूँ, बोले न, मैं कैसा हूँ, अक्षर हूँ, बोले क्यों कैसे, ननु आकारवन्तः ही अवश्यमेव सुख दुख धर्म
धर्म क्या है, धर्माणु। धर्माणो भवंती, जो आकार वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, अवश्यम निश्चय ही सुख दुख धर्माणो, दुख सुख दुख के धर्म वाले होते हैं। किंतु तत्राह, वहां कहा है, बोले अजस्र सुख, में तो अजस्र सुख वाला हूँ, जिसका सुख का कभी भी विराम ही नहीं होता है, तो दुख तो आएगा ही नहीं। जो सुख विराम नहीं हुआ, दुख आएगा ही नहीं। दुख आते ही सुख का विराम होगा। तो मैं क्या कैसा हूँ, अजस्र सुख वाला हूँ, इसलिए सुख दुख से परे हूँ। इसलिए आपका ये जो नियम बताया आपने, वो सब खत्म। पुनः ननु करके शंका उठाया, कह मम बाल्ये गोपी स्तन्य दुग्ध दधि घृतादिषु लोभ। मैं बाल्यकाल में गोपी स्तन दुग्ध दधि, गोपियों के घर में दधि, घृतादि लोभ। और पौगंडे, जो थोड़ा बड़ा हुआ हूँ, बोले कालियादिषु कोप, कालियादि को कोप किया, जंगल से, क्या है, नदी से। अच्छा, इसमें कोपह लिखा है आपने क्या लिखा है? यहाँ सिर्फ लिखा है काली आदिशु और बस खत्म। फिर कैशोरे गोपिकासु, कोपह होना चाहिए ना? होना चाहिए। बोले पौगंडे कालियादिशु कोप, जो पौगंड अवस्था हुआ कालियादि के ऊपर कोप किया मैंने, है कि नहीं। और कैशोरे, जब किशोर अवस्था को प्राप्त हुआ, तो बोले गोपिकासु काम, गोपिकाओं के मन में मेरे प्रति, काम मतलब यहाँ इच्छा प्रेम की उत्पन्न। इति अहम कामादि मालिन्य युक्त एव, इसलिए मैं कामादि जो इच्छा से मालिन्य युक्त हूँ। न निरंजन है, निरंजन नहीं हूँ। बोले न एव, न निरंजनत्व कामादिनम अपि चिन्मयत्वात्, निरंजन होने से मेरे अंदर ये सब काम है, फिर भी न निरंजन में न कमा देना चाहिए, उल्टा कमा, निरंजन के साथ न नहीं आना चाहिए। हाँ। बोले एव न, कि नहीं, बोले कामा क्या है, गोपिकासु काम इति अहम कामादि मालिन्य युक्त एव न, वहां कमा होना चाहिए, न की बात। कैसा हूँ मैं, निरंजन हूँ। बोले क्यों, बोले त्वत् कामादिनाम अपि चिन्मयत्वात्, आपके कामनाओं से युक्त होने पर भी मैं कैसा हूँ, चिन्मय हूँ। नहीं, आपकी जो कामनाएं, जो काम क्रोध आदि हैं, वो सब भी चिन्मय है, ये भाव नहीं है। त्वत् कामादि नाम अपि चिन्मय। हाँ, बोले आपके जो कामादि है, जे क्या है, गोप्य कामादि, गोपिकाओं की इच्छा आदि, ये सब क्या है, चिन्मय है। इसलिए आप निरंजन ही हैं, स्वच्छ ही हैं, निर्मल है। ननु पुनः शंका उठाया, बोले तदपि गोपिकादि सापेक्षत्वात् अपूर्णस्तु, है ना, भवामि। बोले तो शंका उठाया, फिर भी गोपिकादि सापेक्षत्वात्, गोपिकादि सापेक्ष है कि नहीं, होने से अपूर्ण, बोले अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। बोले भवामि, बोले एव भवामि एव इति तत्राह, जब भवानी तत्राह वहां कह रहे, बोले पूर्ण, बोले अपूर्ण नहीं, पूर्ण। कैसे, बोले प्रेम भक्ति सापेक्षत्वं ही न पूर्णत्वम, क्या है, व्याहंती, पूर्णत्वम है ना, हाँ पूर्णत्वम है। बोले प्रेम भक्ति सापेक्ष जो है वो न पूर्णत्वम, प्रेम भक्ति सापेक्ष तो पूर्ण नहीं हो सकता है, लेकिन मैं तो पूर्ण हूँ। या फिर प्रेमी भक्त सापेक्षा जो है, हाँ, प्रेम में जो भक्त की जो अपेक्षा है, वो पूर्णत्व के विरोधी नहीं है, ऐसा समझ सकते हैं। अब वो तो पूर्ण के विरोधी नहीं है, कह रहे प्रेमी भक्त सापेक्षम, प्रेमी भक्ति की अपेक्षा, है ना, न पूर्ण, उनके लिए मैं कभी पूर्ण नहीं हो सकता। जो प्रेमी भक्त है मेरे, उनके लिए मैं कभी पूर्ण नहीं, क्यों, मैं उनके समझ बालक हूँ, मेरा पूर्ण गुण को स्वीकार ही नहीं करते, है कि नहीं। उनके सामने सम्मुख में तो मैं बालक हूँ, मेरा कष्ट उनके अंदर में क्या होता है, पीड़ा उत्पन्न करता है, इसलिए मैं, वो तो कभी मुझे पूर्ण मानते ही नहीं, पूर्ण ब्रह्म मानते ही नहीं।
वो सोचते तो बालक है ये, थोड़ा सा भी कुछ में कष्ट होगा, ठीक है ना। इसलिए क्या है, न पूर्णत्वम व्याहंती, है ना, वो नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते। बोले ननु एवं भूत मद्विधः कोऽपि अन्य वर्तते न वा इति तत्राह अद्वय। चलिए क्या कह रहे हैं, बोले एवं भूत मद्विधः, विध मतलब यहाँ प्रकार, मेरे जैसा, मेरे स्वरूप, कोऽपि अन्य वर्तते, और कोई ऐसा है ही नहीं, न वा इति, है या नहीं है, इस प्रकार जब शंका होती है तो कह रहे तत्र अद्वय, मेरा जैसा तो मैं ही हूं, मेरा जैसा दूसरा कोई नहीं है। न द्वयति अद्वय। पुनः शंका उठाया, ननु बोले सत्यम अद्वैत्वात् पूर्ण ब्रह्म अहम तदपि केचिन्माम, क्या कहते हैं, विद्या उपाधिम मन्यन्ते। बोले सत्यम अद्वैत्वात्, आपने कहा कि अद्वय है, बोले ठीक है, सत्यम, बोले अद्वैत्वात्, आप अद्वय होने से, पूर्ण ब्रह्म अहम, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप जो मैं हूँ, तदपि केचिन, फिर भी, माम केचिन, मुझे, केचिन माम, कोई मुझे, विद्या और उपाधि मन्यन्ते, विद्या का उपाधि ऐसा मानते हैं कोई। विद्या उपाधि क्यों? विद्या और उपाधि, ईश्वर विद्या, और इसमें अद्वैतवादी कहते हैं ये तो उपाधि स्वरूप है, सगुण साकार जो ब्रह्म ईश्वर है उनको कहते हैं ये क्या है, उपाधि है, विद्या है ना। तो कह रहे हैं क्या है, तत्राह, तब कहते हैं उपाधि तो मुक्त, विद्या उपाधि नहीं है, मैं ये उपाधियों से क्या हूँ, मुक्त हूँ, रहित हूँ। सगुण साकार कोई मेरा वो उपाधि नहीं है, मेरा वो स्वस्वरूप है, इसलिए उससे भिन्न नहीं है। बोले यतः, कहाँ गया, बोले विद्या अविद्याभ्याम भिन्न, विद्या और अविद्या से मैं कैसा हूँ, भिन्न हूँ, इति गोपाल तापनी श्रुति में कहा गया है। यतः तु त्वम अमृतः इति, इसलिए मैं क्या है, आप अमृत स्वरूप है। बोले अमृतम शाश्वतम ब्रह्म, में आपका कैसा स्वरूप है, अमृत स्वरूप है, शाश्वत स्वरूप है, और आप ब्रह्म है। बोले इस प्रकार श्रुति उक्तम अमृत शब्देन वाच्यम, इस प्रकार श्रुति के कहने से अमृत शब्द में कहा है निरपाधि ब्रह्म एव, और कैसे है, निरुपाधि ब्रह्म, उपाधि रहित जो है ब्रह्म है, उपाधि सहित ब्रह्म नहीं है। बोले श्रुति उक्तम क्या है, अमृत शब्द वाच्यम, श्रुति में भी भगवान को अमृत शब्द से कहा गया है। तो क्या कह रहे हैं, इसलिए क्या है, निरुपाधि ब्रह्म, निरुपाधि, हाँ शब्द, बोले निरुपाधि ब्रह्म है वो, कैसा हूं मैं, बोले उपाधि शून्य ब्रह्म ही हूँ। बोले श्लेषेणे न विद्यते मृत्यु यस्मात् स इति, सिद्धांत क्या है, न विद्यते मृत्यु इति, क्या है, अमृतम को समझा रहे, न श्लेषेण न विद्यते मृतम, जिसका श्लेष से मतलब समय से पहले, जिसका न विद्यते मृतम, कोई मृत्यु क्या, जिसका कभी मृत्यु ही नहीं होता है, वो कैसा है, अमृत है। भाई अमृत स्वरूप ही तो होने से मृत्यु नहीं, अमृत
अमृत मतलब अमृत, जिसका मृत्यु ही नहीं कभी होता है, वो कैसे होता है? अमृत स्वरूप है। शंका उठा उठा करके पुराण, पुरुष, निरंजन, एक एक शब्द अमृत, को और ये पूर्ण क्या है? पूर्ण शब्द, अद्वय शब्द, मुक्त, अद्वय मुक्त शब्द, सहस्र क्या है? अजस्र सुख, अक्षर, नित्य, आद्य, अंत, इस सब की व्याख्या कर रहे हैं। शंका उठा उठा के सबका निराकार समाधान, रूप को करके शंका उठा साकार करके रूप को। समाधान किया। ठीक है, और एक कर ले। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय।